जो हमें आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उसको हराने का काम करेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जब आपका 200 रुपया में अपना वोट खरीद सकता है तो आपको मालिक राजा क्यों बनाएगा? क्यों उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का आपका निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा? गांव में देखते होंगे जिसके बाप दादा घर बना के देते हैं, 10 बीघा जमीन दे के जाते हैं, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। और जिसके माँ बाप अगर घर बना कर ना दे, उसके लिए खेती के लिए जमीन ना दे, वो व्यक्ति कितना परेशान होता है। वो गरीबी से उठकर घर बनाने में पूरी उम्र उसकी जिंदगी बीत जाता है। उसी तरीके से राजनीति जो है ये एक विरासत है। जैसे हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया और अखिलेश जी को विरासत देके गए। हमारे लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विरासत दे दिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान को विरासत दिए, वही विरासत है। आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, राजनीति में हिस्सेदारी लीजिएगा, ताकत बनाइएगा, तो कल जब आप जाइएगा तो आपके बच्चे उसमें राज करेगा। साथियों, राज करेगा। आज देखिए ना, जो समाज राजनीति में मजबूत हुआ वो समाज कितना आगे निकल गया, और जो समाज राजनीति में आगे नहीं आया वो कितना पीछे रह गया। आपको अपना अधिकार नहीं मिला है, तो इसलिए साथी इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए, कोई और नहीं आएगा। मैं अगर लड़ने के लिए आया हूं तो मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। अगर मैं ब्राह्मण भूमियार के घर में जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। अगर मैं निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं। आज 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए। आगे भी 75-100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश में आके लड़ाई लड़ने के लिए? मैं तो बिहार में लड़ाई लड़कर वहां पे मजबूर सरकार का मजबूत मंत्री बन गया था, सरकार में चला रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार से उत्तर प्रदेश आकर लड़ाई लड़ा। मैं एनडीए गठबंधन में रहकर मैंने लड़ाई लड़ा। मैंने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। मैंने नारा दिया था और मैं नारा के साथ खड़ा रहा, लड़ाई लड़ा। हमने 52 जगह चुनाव लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन हमने मजबूती से लड़ाई लड़ा। एनडीए गठबंधन रहने के बावजूद भी हमने भाजपा के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। भाजपा से लड़ने के बाद हमें बिहार में क्या किया? हमारे विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। उसने निषाद समाज का बेटा को आवाज को बंद करने का कोशिश किया। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, आप आ जाइए इधर। तो साथियों, उसने आवाज को बंद करने के लिए हमारे विधायक दल को खरीद लिया। फिर हमने लड़ाई लड़ा, जिसका लाखों हजारों निषाद का बेटा अपने भाई, अपना नेता मान लिया हो, उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता था। आज मैं मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ते लड़ते आज आप हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। साथियों, हमने अभी भी नारा दिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं साथियों। लेकिन इसके लिए पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी युवा साथी हैं, आप सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी आएगा। क्या होगा? आप लड़ने के लिए बिगाड़ निकलिएगा, एक बार गिरिएगा, फिर उठिएगा, फिर लड़िएगा, फिर गिरिएगा, फिर उठिएगा। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और आपको जिताएगा साथियों, जिताएगा। लड़ाई में तो दो ही परिणाम होगा, हार या जीत। लेकिन जब लड़ने के लिए जाएगा तभी ये परिणाम आएगा जीत का। अगर घर में बैठे रहिएगा तो एक ही परिणाम होगा, हार का होगा साथियों, हार का होगा। आज मैंने तकरीबन 75 दिन हो चुका है, और 75 दिन से घर परिवार को छोड़कर बिहार के, उत्तर प्रदेश के और झारखंड के कोना कोना में अपने समाज के हक अधिकार के लिए घूम रहा हूं। आज लड़ाई लड़ रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी मिलता है कि एक मल्ला का बेटा को देखकर भाजपा देश के प्रधानमंत्री घबराने लगे, परेशान हो चुके हैं, आज डरने लगे हैं। वो मुझसे नहीं डरते हैं,
मेरे साथ ये हजारों लाखों की संख्या में जो भीड़ है, ये भीड़ की वजह से डरते हैं। जब मैं आज आया हूं, यहाँ पे हजारों नौजवान जब मोटरसाइकिल से आगे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में माता बहन आए हैं, हमारे गार्जियन आए, ये रिपोर्ट अभी दिल्ली पहुंच जाएगा और वो देखेंगे कि संघ पल्ला अम्बेडकर आजमगढ़ में भी संघ पल्ला अपने आप को मजबूत है। और जब वो देखेंगे, डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण करेंगे, और जब आरक्षण होगा तो आपका बेटा कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, सीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा साथियों। तो इसलिए उठिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, पार्टी को मजबूती कीजिए, और आने वाला समय में हम मजबूती से इस बार ऐसा दबाव बनाए हैं जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था कि देश के लोग सुरक्षित रहे। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे। आप कहते हैं ना आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नहीं, वो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि निषाद का बेटा चिल्लाएगा, लड़ेगा, थक जाएगा, गिर जाएगा, फिर हम उसके गांव में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, 200-300 रुपया देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, वोट खरीद लेंगे, और वोट खरीद कर फिर से हम बिहार का, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो इससे पहले ऐसा कर चुका है। और इससे पहले आपने भी और हमारे पूर्वज ने भी अपना वोट बेचा है, और उनको पता है जो चीज बिक सकता है उसके सामने झुकेगा नहीं। जब तक आप बिकना बंद नहीं कीजिएगा तब तक वो झुकेगा नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।